आइए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि एक सिलेंडर के वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। यानी कि एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक सिलेंडर आखिर कितनी जगह लेगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इस पे आने से पहले पहले हम एक बार क्यूब के वॉल्यूम का रिवीजन करते हैं, क्योंकि वहां से ही हमें ये इंस्टिंक्ट मिलेगा। हम ये सोच पाएंगे कि कैसे हम सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है जिसका लेंथ L है, विड्थ B है और हाइट h है। अब जब हमने इसके वॉल्यूम के बारे में बात की थी तो हमने बोला था कि इसका वॉल्यूम होता है LBH, लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने इसके बेस को, अगर हम इसके बेस को यहाँ पे उठाएं तो इस बेस का यहाँ पे एरिया होता है L टाइम्स B, लेंथ टाइम्स विड्थ। और फिर उस बेस को हम एक के ऊपर एक स्टैक करते गए, उसके ऊपर एक और हमने सेम एरिया का बेस डाला, फिर एक और बेस डालते गए और ऐसे करते करते h हाइट तक हम ये एरिया को ऊपर एक के ऊपर एक रखते गए, जिससे कि हमें यहाँ पे एक क्यूब मिल गया था। तो हमने बोला कि ठीक है, हम इस एक बेस को उठाते हैं जिसका एरिया L टाइम्स B है, उसको उस टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है और फिर हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसे हम यहाँ से अभी हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया। अब हम आते हैं अपने सिलेंडर पे। तो सिलेंडर पे हमें यहाँ पे बेस दिख रहा है। अब ये जो है, हम थ्री डायमेंशनल स्पेस पे बात कर रहे हैं, तो ये जो सिलेंडर है ये अंदर से बाहर की तरफ एक फ्लैट सरफेस पे रखी हुई है। थोड़ी और क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ, कुछ ऐसा। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। तो समझ लीजिए ऐसा एक यहाँ पे एक का कुछ चारपाई टाइप के रखी हुई है जिसके ऊपर एक ये डिस्क पड़ा हुआ है और एक सर्कुलर डिस्क है। हालांकि ये देखने में आपको थोड़ा सा ओवल शेप का लग रहा होगा, लेकिन ये सर्कुलर है क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ रखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये जो है यहाँ पे सर्कुलर सर्कुलर डिस्क है, जो कि आपको यहाँ पे और सेम चीज यहाँ पे एज अ बेस दिख रही है। अब इस सर्कुलर डिस्क से हम लोग एक सिलेंडर तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो एक काम करते हैं, हम इस डिस्क को यहाँ से उठाते हैं, इस डिस्क को यहाँ से उठाते हैं और देखते हैं कि अगर हम इस डिस्क को एक के ऊपर एक रखते जाए, स्टैक करते जाए, तो हमको क्या शेप मिलता है। तो अब मैं कुछ देर के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप इस प्रोसेस को एक बार देख पाएं। तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर हम एक डिस्क लें और उसके ऊपर सेम टाइप का डिस्क जिसकी जिसकी जो हाइट है वो बहुत 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 पतली है, लेकिन हम उस डिस्क को, जैसे कि कुछ सालों पहले तक जो हमारे बीच ये सीडी ड्राइव बहुत पॉपुलर था, सेम वैसे ही एक डिस्क को उठा के हम उसके ऊपर स्टैक करते जाएं तो हमें एक सिलेंडर जैसा शेप मिलते जाता है। हालांकि ये यहाँ पे स्ट्रेट नहीं बना है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली एक डिस्क के ऊपर दूसरे सारे डिस्क स्टैक करते जाइएगा तो आपको एक स्ट्रेट ऐसा सिलेंडर मिल जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम सेम क्यूब के वॉल्यूम के निकालने के तरीके को, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक डिस्क का यहाँ पे एरिया पता कर लें और उसको इस टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस डिस्क का हम एरिया निकालेंगे कैसे। अब ये तो एक सर्कुलर डिस्क है, आइए इस डिस्क को मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिर से एक बार। इस डिस्क को अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो हमें एक सर्कुलर डिस्क, एग्जैक्टली एक सर्कुलर डिस्क मिल जाएगा। और हमें पता है कि एक सर्कुलर डिस्क का जो एरिया होता है, ये इसने अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये वैल्यू हमें मिलती है पाई आर स्क्वायर के द्वारा। अगर हमें इसकी रेडियस यहाँ पे दे दी गई हो तो हम बता सकते हैं कि इसका एरिया कितना है, ये टू डायमेंशनल स्पेस पे कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। और ऐसे समझिए कि ये जो डिस्क यहाँ पे है ये ऊपर में रखी हुई है और अब हमें सिलेंडर को ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, इसे हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, तब जाके हमें ये एक सर्कुलर डिस्क दिखेगा। आप ऐसे देख लीजिए या फिर इसे आप ऐसे ऊपर से देख लीजिए तो आपको एक सर्कुलर डिस्क दिखेगा। तो इसका एरिया यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर।
अगर इसकी रेडियस हम यहाँ पे कुछ r ले लेते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि ये कुछ h हाइट है, इसकी हाइट जो है h है, यानी कि हमने इस डिस्क को h हाइट तक स्टैक किया है। तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक डिस्क का एरिया टाइम्स इसकी टोटल हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर टाइम्स h के बराबर, यानी कि पाई आर स्क्वायर h जो है इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि इसने 3 डायमेंशनल स्पेस में कितनी जगह ऑक्यूपाई की है वो हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे बता सकते हैं, जहाँ पे r जो है इस बेस कह लीजिए, ये वाला बेस ले लीजिए या फिर आप ऊपर वाला सरफेस ले लीजिए, दोनों आइडेंटिकल ही है। तो हम इसका अगर रेडियस यहाँ पे ले ले, ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो जाएगा, ये हो गया r और ये हाइट हो गई h, तो पाई आर स्क्वायर h हमें इसका वॉल्यूम दे देगा। जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल शेप का एक ये सोडा कैन है। अब ये भी सिलिंड्रिकल शेप का है तो इसका वॉल्यूम भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि इसका रेडियस कुछ 4 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट है ये कुछ मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर। तो आइए इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो इस फॉर्मूले के अनुसार पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि फॉर्मूला नहीं, बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके इस बेस का एरिया हम निकालेंगे, इस बेस का एरिया निकाल के इसको इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही हमने देखा था कि कैसे हम एक के ऊपर एक स्टैक करते जाएंगे तो हमको ये सिलेंडर मिलता जाएगा। तो पाई टाइम्स आर का स्क्वायर, जिससे कि हमें इसका एरिया मिल जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर। और ध्यान रहे ये जो ऊपर सर्कल है और ये जो नीचे सर्कल है आइडेंटिकल है, तो फिर आप इसका रेडियस लिखें या फिर इसका रेडियस लिखें, एक ही बात होगी। ये भी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का इसका रेडियस हो जाएगा। तो पाई टाइम्स 4 स्क्वायर टाइम्स h है इसका 8, हाइट है 8, तो ये हो जाएगा पाई टाइम्स 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 टाइम्स 8। 16 टाइम्स 8 होता है 8 6 48, 4 आ जाएगा, 8 1 8 और 4 12, 128 पाई। और इसकी यूनिट क्या होगी? तो 4 टाइम्स 4 यानी कि सेंटीमीटर टाइम्स सेंटीमीटर, और 8 भी सेंटीमीटर है, यानी कि एक और सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब आप चाहे तो यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल सकते थे और यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिल जाती, लेकिन अगर आपको ऐसे छोड़ना है ताकि, क्योंकि पाई एक इरेशनल वैल्यू है, डेसिमल प्लेस के बाद ये बहुत आगे तक जाते ही रहता है और कोई इसमें पैटर्न रिपीट भी नहीं होता, तो या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, 3.14159 ऐसे जाता जाएगा तो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। एक आइडिया हमें मिल गया कि इसका वॉल्यूम आखिर कितना हो जाएगा। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि हम एक सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे पता करते हैं और फिर उसके पीछे लॉजिक क्या है।